कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 जो पेपर होने वाला है, तो आज हम सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका पेपर 28 जनवरी 2023 को हुआ था। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों कार्यों और व्यवहार पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए भाषा विकास, बी है नैतिक विकास, सी शारीरिक विकास, डी है सांस्कृतिक विकास। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह बी, नैतिक विकास प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? ऑप्शन ए विकास पूर्वानुमेय, ऑप्शन बी विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, सी है विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, डी बच्चों के विकास की दर भिन्नताएं रूप से होती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और तर्क दिया है। अभी कथन ए में है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तर्क कह रहा है आर, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जिन पियाजे के स्नातक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक, डी संवेदीगामक, सी पूर्व संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वर्ग समावेशन की अवधारणा किस चरण में आती है। तो किस चरण में आती है? तो 7 से जो 11 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें वर्ग करने की समझ विकसित हो जाती है। जो आपका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानी गई है। संवेदीगामक को 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानी गई है। पूर्व संक्रियात्मक को 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, और औपचारिक है आपका 11 से 15 वर्ष की अवस्था को मानी गई है पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जिन पियाजे के स्नातक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचते हैं? ऑप्शन ए संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसने कहा है कि परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगता है तो किस अवस्था में होगा? तो अवस्था होगी 11 से 15 वर्ष की अवस्था। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह डी, फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हम बोलते हैं, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव-वागोस्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए? ऑप्शन ए दंड, बी है पुरस्कार, सी पाठ, डी नकारात्मक प्रतिपुष्टि। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, पाठ का अध्यापक को देना चाहिए। मतलब पाठ मतलब एक टेम्पररी हेल्प होना चाहिए विद्यार्थी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लेव-वागोस्की ने डैश डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश से के इस्तेमाल पर बल दिया है। ऑप्शन ए शारीरिक पारस्परिकता का, बी है नैतिक पुरस्कारों का, सी सामाजिक और स्मृति सहायक विधियों का, डी है संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक उपकरणों का। तो इसने कहा है कि लेव-वागोस्की ने किस पे विशेष बल दिया है? तो राइट होगा इसका आंसर आपको ऑप्शन डी, लेव-वागोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी।
संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए कोनार्ड लोरेंज, बी है सिगमंड फ्रॉइड, सी लॉरेंस कोहलबर्ग, डी है एरिक एरिक्सन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका नैतिक विकास किसका सिद्धांत है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार इस सिद्धांत को कितने स्तर और कितने चरणों में बांटा है कोहलबर्ग ने? तो इनके 3 स्तर बताए हैं और 6 चरण के सिद्धांत हैं इनके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कथन ए में कहा क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। तर्क आर की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। सही विकल्प चुने क्या है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत हैं। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। कि शिक्षण अधिगम में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसने कहा कि नहीं निभाता, ये गलत बात है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अब क्या है। बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है कि ऑप्शन ए बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी है कि बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। डी है सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर का एक समान है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसका राइट होगा आंसर। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वागोस्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? ऑप्शन ए भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक। ऑप्शन बी है कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुशासित करती है। ऑप्शन सी भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है। डी है भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुशासित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए लिंग रूढ़िबद्धता, बी है लड़के और लड़कियों के अनुमानसिक लक्षण, सी है लिंग तरलता, डी है लिंग चयन। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं। इसलिए सरिता को क्या चाहिए कि वह ऑप्शन ए शिक्षण एक समान तरीके से पालन करता है कि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। ऑप्शन बी है कि छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाएं। सी है सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभव को शामिल करें। डी है इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दें। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सीखने के सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभव को शामिल कर जिससे बच्चों के सीखने में इंटरेस्ट और अच्छा लगे उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों का नामीकरण, बी है समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, सी विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, डी है कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को अवरोधन। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना हमारा क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? ऑप्शन ए अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन बदल जाता है। ऑप्शन सी है कि व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है। डी है कि सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन बदल जाता है। तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाशिए पर स्थित वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन बी कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए। सी है उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए। डी सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थी शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। ऑप्शन बी संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए। सी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। डी उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए लेख के बोध कठिनाई, बी है चलने में कठिनाई, सी मौखिक संप्रेषण की में कठिनाई, डी है खाने में कठिनाई। तो इसका राइट कौन सा होगा इसका? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए लेख के बोध की कठिनाई क्या हमारा एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य के लिए विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूह से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, बी है कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, सी है उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना, डी है उन्हें उसी स्कूल के अलग सेक्शन में पढ़ाना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करने, ऑप्शन बी उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दे, ऑप्शन सी उसकी रिपोर्ट स्कूल का काउंसलर को दे, ऑप्शन डी उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन तर्क है आर। कथन ए में है कि एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों को संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तर्क है कि अधिगम का एक सामाजिक प्रक्रिया है। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से इनका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए उदाहरण, सेकंड में दिया गैर उदाहरण, थर्ड है समरूपता, फोर्थ नकारात्मक पुनर्बलन। तो इसका राइट कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए में दिया है कि केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में है कि केवल 1 और 2 सही है, सी है कि केवल 1, 2, 3 सही है, डी है कि नहीं केवल 1, 2, 4 सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 2, 3 इसका राइट होगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन, बी है वास्तविक जीवन से वियोजित, सी शास्त्रीय अनुकरण का परिणाम, डी वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता या संपर्क का परिणाम क्या हमारा एक संरचनावादी कक्षा अधिगम को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों की जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? ऑप्शन ए जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना, ऑप्शन बी जानकारी को अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, सी है जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, डी है जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना। तो इसका राइट कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी की जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, बी है विद्यार्थियों को समस्या को विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सी है कि विद्यार्थियों में भी व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, डी विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा डी विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। ये निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विद्यार्थियों की त्रुटि के संबंध में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटि को कम करना चाहिए, ऑप्शन बी की दंड द्वारा त्रुटि को कम करना चाहिए, सी है उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई है, डी त्रुटि को उपेक्षा करनी चाहिए। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर इसका? तो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा सी उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, संज्ञान और भावनाएं किस प्रकार हैं? ऑप्शन ए एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, ऑप्शन बी कि एक दूसरे से कभी कभार संबंधित होती हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, ऑप्शन डी है कि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो संज्ञान और भावनाएं क्या है? एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है तो उसमें से कौन सा भाव पैदा हो सकता है? ऑप्शन दिया है ए उच्च आत्मसम्मान, बी है अधिगम सहायता, सी है कि सकारात्मक आत्म अवधारणा, डी आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा बी अधिगम करने सहायता का भाव उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? ऑप्शन ए बहु विषयकता शिक्षा पर, ऑप्शन बी कठोर पाठ्यक्रम पर, सी है योगात्मक आकलन पर, डी परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए बहु विषयकता पर शिक्षा पर जोर दिया है 2020 NEP 2020 पे। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए कुपोषण, बी उत्सुकता, सी है अभिसंज्ञान, डी है महारत उन्मुखी लक्ष्य। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर कि कुपोषण अधिगम का नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा ए। कुपोषण क्या करता है? तो अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।